जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के 42वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो उस पहले श्लोक पढ़ते हैं। दोष रहते कुल घनाना वर्ण संकर कारिकई उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। उसमें ये कह रहे हैं अर्जुन कि इन वर्ण संकर के कारण, इन दोषों से मतलब इन दोषों के कारण कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसको कविता के रूप में देखते हैं। दोष वर्ण संकर के कारण नष्ट होंगे मूल्य सनातन कुल धर्म चतुष्ट आश्रमों का पराभव, लुप्त होंगे मानव धर्म रीति एवं प्रण। तो देखिए यहाँ दो शब्द के बारे में अर्जुन ज़्यादा बात करते हैं। एक तो कह रहे हैं कि कुल धर्म का नाश होगा वर्ण संकर के कारण, और जाति धर्म का नाश। तो कुल धर्म तो आप इसको इस तरह समझें कि जैसे हमारे पिंडदान हुआ, जो ये हमारे कुल धर्म हो गए। तो इन गुणों का जो सामाजिक रूप से है वो कुल धर्म में आएगा, तो उसका नाश होगा। जो जाति धर्म है यहाँ पर उसका मतलब जो है वो है कि ये जो अपने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, जो वर्ण का धर्म है, और फिर चतुष्ट आश्रम, मतलब जैसे अपने ब्रह्मचारी है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास है। तो ये चारों वर्णों में है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को मनुष्य का धर्म बोला गया है, और मनुष्य एक जाति है, इसीलिए एक जाति धर्म कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसको आज के परिदृश्य में मत देखें कि जाति का मतलब जन्म से है, क्योंकि जाति हमारे यहाँ हमेशा वर्ण से है, और वर्ण गुणों के अनुसार है, और 4 वर्ण हैं, और फिर 4 आश्रम भी हैं। तो ये समझना है। तो अर्जुन का कहना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तो चली जाएंगी। तो अब इसमें तो एक चीज़ है कि जो अर्जुन है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि भाई जो जैसे कुल धर्म है, पिंडदान है, श्राद्ध है, यज्ञ है, तर्पण है, कुल के आचार हैं और संस्कार हैं परिवार के, जैसे कुल देवी का पूजा करना, मतलब ये सब कुल से एक परिवार का है। इसमें थोड़ी वंश की शुद्धता भी आती है, और उत्तरदायित्व भी आता है कि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करनी है। तो ये तो अपना ये हो गया। जाति धर्म का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वर्ण है, 4 वर्ण हैं और चतुष्ट आश्रम, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को ही मनुष्य धर्म कहा गया, वही जाति धर्म है। तो ये दोनों चीज़ अगर क्लियर हो गया है, तो अब ये समझना है कि अर्जुन ऐसा बोल क्यों रहा है। तो देखिए अर्जुन अब ना वो युद्ध के कारण नहीं बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं कि हमें किस तरफ भागना है। युद्ध से वो कैसे मतलब इस तरह का होता है कि अब आपकी इच्छा तो नहीं है, पर आप कुछ ना कुछ बहाना बना रहे हैं। तो ये बहाना ही है उनका, और इसीलिए वो बार बार उसको कह रहे हैं कि भाई कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। तो मतलब ये आप देख रहे हैं पिछले 10-12 श्लोकों में तो यही हो रहा है कि वो किसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान आप मान जाओ इस बात को। तो इतना ही समझेंगे हम लोग कि अर्जुन अपने जो मानसिक द्वंद्व है, उसका जो मनोभाव है, उस पर ही है। उसको लग रहा है कि इससे तो भाई हार जीत हो ही जाएगा, कोई हारे कोई जीते, बट समाज में तो इसका बुरा परिणाम आएगा। तो उस बुरा परिणाम के लिए हम आज की डेट में दुर्योधन को स्वीकार कर लेते हैं। मेरा नैतिक मूल्य विचार रहेगा, जैसे पहले कहा गया है। तो यहाँ वो
बेसिकली एक कह सकते हैं कि हम एक वो पुजारी की जैसा सोच रहा है। ठीक है, अब उसकी ऐसी युद्ध से भागने की इच्छा हो रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आगे देखते हैं, बाकी तो ईश्वर है ही है। धन्यवाद।